सुखदेव जी का जो प्रागट्य हुआ है उसकी कथा सुनाते हैं। जन्म लेते ही जंगल में चले गए, कैसे प्रकट हुए आगे भी उसकी कथा आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। ये भागवत के कई वक्ता हैं, पर ये भागवत जो आरंभ हुई है सब प्रथम वो हुई है नैमिषारण्य की धरती से। इसके वक्ता हैं सूत जी। महर्षि सूत 88,000 ऋषि बैठे हैं, संतों की सभा लगी है, और संतों के सभा में जब एक दिव्य महापुरुष आया, सबने उनका सम्मान दिया, सूत जी को आसन पर विराजमान किया, और तब उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, देखो कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, पर अब की बार हमको कथा नहीं सुननी, हमको कथा का सार सार सुना दो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सूत जी बोले, तुम सब बाबा जी लोग, तुम्हारे कौन से बाल बच्चे रो रहे हैं जो समय नहीं तुम्हारे पास? तो संतों ने कहा कि प्रभु देखो, हमारे पास तो समय ही समय है, पर हम ये कथा अपने लिए नहीं, हम ये कथा आगे आने वाला जो भविष्य है ना, उसके जो लोग हैं, खासकर जो कलयुग के लोग हैं, हम उनके लिए सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता आगे दुनिया में वह एक ही बहाना रहेगा सबके पास। कथा सुनने चल रहे हो? अरे कहाँ कथा, कौन सी कथा, कैसी कथा? तुमको कथा की पड़ी, हमको मरने तक की फुर्सत नहीं है। अब इससे पूछो, जब मरना आएगा तो तुमसे पूछ के आएगा क्या? फुर्सत पूछेगा तुम्हारी कि भैया तैयार हो जाने को? तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछी जाएगी जाने से पहले। सब चीज के लिए फुर्सत है हमारे पास, सोने के लिए फुर्सत है, फोन के लिए फुर्सत है, और दुनियादारी के लिए फुर्सत है, कमाई के लिए फुर्सत, कथा के लिए अरे कहाँ समय नहीं। भगवान कहते इस समय मैंने तुझे दिया ताकि तू मेरा स्मरण कर सके, और तू मेरे ही स्मरण के लिए कहता समय नहीं है। पर फिर भी ऋषि बड़े साधु तो बड़ा कोमल हृदय वाला होता है ना, सबका हित सोचता है। तो संतों ने कहा कि महाराज देखो, हमारे पास तो समय कोई कमी नहीं, हम तो कथा के लिए जीते, कथा मात्रेक जीवनम। पर आगे कलयुग आने वाला है महाराज, लोगों के पास समय भी होगा पर मन नहीं होगा। समय बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू है मन नहीं है। समय तो हमारे पास बहुत है, समय की कोई कमी नहीं हमारे पास, मन नहीं। तो महाराज देखो, अब हमारे वेदों की जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है, वेदों की जो बातें उनको अनुकरण करना एक गृहस्थ धर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि देखो वेद कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर सब त्याग दो। अब कलयुग के जीव से तुम ये सब बातें करो कि काम क्रोध लोभ मोह त्याग दे, बोलेगा बस बस अपनी कथा अपने पास रख। काम क्रोध छोड़ने की बात कर रहा, हमसे सिगरेट नहीं छूटती, हमसे चाय नहीं छूटती। कथा में आते समय एक बार चाय, और कथा से जाते समय एक बार चाय, और बीच में मिल जाए तो आहा महाराज फिर तो मौज ही मौज है। कई लोग बोलते हैं मुझे, ये आप ना एक काम करो, कथा में बीच में एक इंटरवल देना शुरू कर दो, आपकी कथा की भीड़ बढ़ जाएगी, देख लेना। बीच में चाय समोसा, गरम गरम चाय पकोड़ा। अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर वही दिमाग में चलने लगेगा, गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म चाय। तो महाराज वो तो छूटती नहीं, और तुम कहते हो घर छोड़ दो, मोह छोड़ दो, परिवार का मोह छोड़ दो। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। तो ऋषि कहते महाराज कोई सरल सी कथा सुनाओ जो बच्चा भी सुन ले, बूढ़े भी सुन ले, जवान भी सुन ले, सबके लिए फिट भी हो जाए। अब देखो, कथा सुनाने वाला एक, सुनने वाले 1000 प्रकार के, बुद्धि मति सबकी अलग अलग, किसी को ज्ञान में रुचि, किसी को भक्ति में रुचि, किसी को तत्व दर्शन, किसी को सांख्य योग। कोई बच्चा, अब छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे को कथा में बैठा है वो, तो उसे क्या सुनाए जिससे उसको भी लगे कि कथा उसके लिए आवश्यक है? उसके लिए भागवत है। भागवत जो सुनेगा उसे लगेगा कि ये तो मेरे लिए,
चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो। इसीलिए इस भागवत को सबका सार कहा गया है, क्योंकि व्यास जी ने इसमें बड़ी सरल भाषा में सब तत्व ला करके लिख दिया है।